आज सुनिए सुधीर मौर्य जी की लिखी कहानी, एक बदसूरत लड़की की कहानी। बहुत खूबसूरत थी वो लड़कपन में। लड़कपन में तो सभी खूबसूरत होते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां, पर वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो लड़की जो थी, लड़कियां हर हाल में लड़कों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ये मैंने सुना था लोगों से, कई लोगों से, कुछ माना कुछ नहीं माना। फिर लड़कियों के लड़कों से ज्यादा खूबसूरत होने की बात कहानियों में पढ़ी, उपन्यासों में भी। बस मैंने ये बात मान ली कि लड़कियां हम लड़कों से कहीं ज्यादा सुंदर होती हैं। आखिर क्यों ना मानता? वो सारी कहानियां और सारे उपन्यास साहित्यकारों ने लिखे थे। साहित्यकार तो समाज के दर्पण होते हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। फिर लड़कियां लड़कों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ये बात मैं ना मानूं, इसकी कोई वजह ना थी। वो लड़की थी, खूबसूरत लड़की, मेरी हम उम्र या मुझसे साल 6 महीने छोटी। जब लोग बोलते देखो कितनी सुंदर बच्ची है, मैं सुनता और फिर उसे देखता, उसकी सुंदरता देखता, पर मुझे निराशा हाथ लगती। वो मुझे सुंदर नजर नहीं आती। मैं भी लड़कपन में था, खेलते खिलाते मैं अक्सर उसके घर पहुंच जाता, कभी कभी उसके साथ उसके खेल में भागीदार हो जाता। वो हर हाल में खेल में जीतना चाहती, किसी भी तरीके से। उस दिन वो खेल खेल रही थी, गुड्डे गुड़ियों, उनकी शादी ब्याह का। अचानक वो भागकर अपनी मम्मी के पास गई और फ्रॉक लहराकर बोली, मम्मी मम्मी, ये पति क्या होता है? जो अच्छी लड़कियां होती हैं उन्हें बड़े होकर एक पति मिलता है, उसकी मम्मी ने उसे समझाया था। और जो बुरी लड़कियां होती हैं, लड़कपन की उस सुंदर लड़की ने अपनी मम्मी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। माँ ना जाने किस ख्याल में थी, शायद किसी बात पर गुस्सा थी। लड़कपन की उस सुंदर लड़की पे या किसी और पे तनिक गुस्से से बोली, जो बुरी लड़कियां होती हैं उन्हें तो कई मिलते हैं। लड़की ने सुना, ना जाने क्या समझा और भागकर वापस रचाने लगी गुड्डे गुड़ियों का ब्याह। लड़की अचानक मुझे सुंदर लगने लगी। पता नहीं, मैं समझदार हो गया था और मुझे सुंदरता की पहचान करने की अक्ल आ गई थी, या फिर वो लड़की थी ही सुंदर। अब उस लड़की के घर के आसपास लड़के मंडराने लगे थे, जो अपनी बातों में उसे बेहद सुंदर बताते थे। मैं सुनता और खुद की कमकली के लिए खुद को कोसता कि मैंने एक सुंदर लड़की को सुंदर नहीं समझा। लड़की अब लड़कपन को जीतकर टीनेज बन चुकी थी। अब वो फ्रॉक कभी कभार ही पहनती थी। शर्ट और स्कर्ट उसके पसंदीदा लिबास थे। इस लिबास में वो जिस गली से गुजरती, उस गली के लड़कों को ना जाने कितने दिन और कितनी रात बातें करने का मसाला मिल जाता। लड़की की तिरछी नजर और होठों पे लरसती हंसी उन लड़कों की बातों के मसाले में इजाफा करती रहती। कंधे पे स्कूल बैग टांगे वो बतख चाल से गांव से निकलकर पास के कस्बे के स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। फूल पे भंवरे मंडराते हैं और कली भंवरों की नींद उड़ा देती है। अब कली खुद अपनी खुशबू पर इतरा रही थी और अपने ख्वाबों ख्यालों में उसे तलाशती, जो उसकी खुशबू को महके और उसकी खुशबू में सरोबार होकर उसे भी सरोबार कर दे। उस महकती कली की खुशबू को सबसे पहले महका था हमारे गांव में एक भंवरे ने, नाम प्रशांत। लड़की और लड़का मिले, बातें हुई, हाथ पकड़े, कलाइयां थामी, चुंबन लिए, गले मिले, पति पत्नी बनने के कस्में वादे हुए। अब जब पति पत्नी बनने की सोच ली तो फिर पति पत्नी की तरह हक मांगे गए। ऊपरी मन से लड़की ने नानुकुर की, फिर लज्जाते शर्माते मान गई। कैसे ना मानती उसकी बात जिसे पति बनाने का वादा किया हो। लड़की की रजामंदी उसकी नानुकुर में रहती ही है, ये बात शायद लड़का जानता था। कपड़े उतरे, लड़की पे लड़के का रंग पड़ा और लड़की चटक कर कली से अधखिला फूल बन गई। अधखिला फूल बनते ही उस लड़की की चाल मोरनी सी हो गई और अधखिले फूल पे मंडराने वाले भंवरों की संख्या भी बढ़ गई। उन्हीं में से एक भंवरे ने पहले भंवरे से मारपीट कर दी। मारपीट के वक्त वो भंवरा कह रहा था कि अधकिले फूल ने खुद उसे निमंत्रण दिया था अपना रस पीने के लिए। पहला भंवरा जब तक दूसरे भंवरे की बात समझ पाता,
अचकीला फूल गांव से चला गया अपनी बुआ के पास गोरखपुर। लोगों ने कहा लड़की पढ़ाई के लिए गई है। मैंने लोगों की बात मान ली, ठीक उसी तरह जैसे लड़की के सुंदर होने की बात मान ली थी। लड़की को लोग और ज्यादा खूबसूरत कहने लगे थे। यकीनन वो सच कहते होंगे, उनके पास झूठ बोलने की वजह भी कहाँ थी। पर लड़की जानती थी वो अभी पूरी तरह खूबसूरत कहाँ, अभी तो उसकी खूबसूरती का चरम आना शेष है। कहीं अचकीला फूल भी पूर्णतः सुंदर होता है। पूर्णतः सुंदर होने के लिए फूल का पूर्णतः खिलना जरूरी जो है। कमल की मोटरसाइकिल पर कमल की पीठ पर जब वो अपने वक्ष दबाकर बैठती तो उसे लगता कि अब के बसंत उसे पूरी तरह खिलाकर ही मानेगा। बसंत में फूलों का खिलना तय है। सो इस अचकीले फूल की भी बारी आई। फूल खिल चुका था। अब अगर फूल खिला है तो उसकी महक का भी बिखरना लाजमी है। महक भी बिखरी। अब महक बिखरेगी तो शहद पीने वाले भी आएंगे। सो वो आए। फूल गुलजार होने लगा, महकने लगा और खूबसूरत हो गया। ये शहद के पीने की ललक लिए लोगों ने कहा। मैंने मान लिया। मेरा मानना लाजमी भी था। लड़की जानती थी, उसे जानना समझना तो तभी जान लिया था जब गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती थी कि केवल सुंदर होना पर्याप्त नहीं है। सुंदरता तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न ना हो। उच्च शिक्षा के लिए पैसा जरूरी है और पैसा पाने के लिए उसके पास उसका गठीला गुदाज जिस्म और मोहक मुस्कान थी। लड़की ने कोशिश की और कहते हैं भगवान भी कोशिश करने वालों का साथ देते हैं। सो भगवान ने उसका साथ दिया। एक बड़ी कंपनी का बड़ा इंजीनियर था वो। चटकते फूल की किस्मत यूं बुलंद थी कि उस इंजीनियर ने उसी कैंपस में ठिकाना किया जहां वो तथाकथित खूबसूरत लड़की रहती थी। लड़की ने जांचा परखा और उस धीरज नाम के इंजीनियर पे अपना पैंतरा चला दिया। धीरज जवान था, उसके पास पैसा था, अच्छी नौकरी थी। बस कमी थी तो एक अदद सुंदर प्रेमिका की। लड़की और लड़के के नैन मिले, होंठ मिले और फिर गोरखपुर के एक होटल में जिस्म मिले। लड़का खूबसूरत प्रेयसी पाके निहाल हो गया और लड़की पैसे वाला प्रेमी पाके मचल उठी। कहते हैं लड़की जब मचलती है तो मनचलों के मन भी मचलने लगते हैं। लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। लड़की ठहरी खिलता फूल, वो भी महक से तरबदर। उसे अपनी महक लुटाने में कोई कमी नजर नहीं आई। जितना लुटाती वो उतना ही महक उठती। मनचलों में एक था सौम्या के सर। सौम्या उसकी कजन की लड़की थी जिसे ट्यूशन पढ़ाने सौम्या के सर आते थे। दूसरा मनचला था एक कॉलेज का प्रॉड प्रिंसिपल। आखिर लड़की किसी अनुभवी के साथ का अनुभव भी बटोर लेना चाहती थी। और भी मनचलों के मन लड़की की बत्तख चाल पे लट्टू हुए होंगे, नाचे होंगे, पर हमारे ज्ञान के दायरे से वो परे की चीज रहे। लड़की जब कमल से मिलती तो धीरज से बहानेबाजी, और जब धीरज से मिलती तो कमल से बहानेबाजी। कहते हैं लड़कियों के पास आंसू नाम के वो हथियार हैं जिससे वो संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी हरा सकती है। लड़की ने अपनी ताकत को पहचाना और विजय पे विजय हासिल करती रही। कहते हैं वक्त राज खोल देता है। धीरज ने कहा वो कमल से ना मिले। लड़की ने नानुकुर के बाद मान लिया। आखिर उसे उच्च शिक्षा के लिए मार्ग पे जो चलना था। लड़की ने धीरज से कहा कि वो उसका एडमिशन MBA में करा दे दिल्ली में। मैं खुद ब खुद कमल से दूर हो जाऊंगी। धीरज प्यार करता था लड़की से, फिर क्यों करना मानता वो अपनी प्रेयसी की बात। लड़की दिल्ली पहुंच गई। बड़ा शहर, बड़ा कॉलेज। लड़की के पंख लग गए, वो आसमान में उड़ने लगी। धीरज मुंबई चला गया। कंपनी ने तबादला कर दिया। वैसे भी वो गोरखपुर में अब क्या करता। उसकी प्रेयसी तो अब दिल्ली में थी उच्च शिक्षा के लिए। धीरज अपनी प्रेयसी की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सो वो दिल्ली कभी कभी ही गया। हाँ, फोन पर वो अपनी प्रेयसी से जरूर रोज बात करता। धीरज बिना किसी व्यवधान के लड़की के लिए पैसे भेजता, लड़की की जरूरत से कहीं ज्यादा। वो लड़की से प्यार जो करता था, सच्चा प्यार। लड़की MBA कर चुकी थी, जॉब भी लग गई थी।
अब शायद उसे धीरज की जरूरत नहीं थी। उसे जय नाम का मनचला मिल चुका था। अच्छा खासा जॉब, बड़ा घर, लड़की उससे मिली और उस पे अपनी महक लुटा दी। जय उसका दीवाना बन गया। बात शादी तक पहुंची। लड़की फट से राजी हो गई। आखिर उसे बचपन में अपनी माँ की कही वो बात, तू बड़ी होकर जो अच्छी लड़की बनोगी तो तुम्हें भी एक पति मिलेगा, सच जो करनी थी। पर एक दिन जय ने लड़की के मोबाइल में धीरज का मैसेज देख लिया, प्यार के शब्दों का मैसेज। लड़की तो उच्च शिक्षित थी, आंसू के हथियार तो साथ थे ही, दोनों का इस्तेमाल किया। और उसने जय के सामने धीरज का वो खाका खींचा कि जय का प्यार उस लड़की पे और गाढ़ा हो गया। लड़की ने धीरज का जो खाका खींचा वो कुछ यूं था, धीरज उसे तंग करता है, फोन करके परेशान करता है, उसकी जिंदगी नर्क बना चुका है, उसे गाली देता है और उसे मारता पीटता भी है। जय ने लड़की से कहा, ठीक है, यही एक बार मेरे सामने धीरज से कहो, उसे जलील करो। लड़की ने सोचा उसे अब धीरज की जरूरत तो है नहीं, सो वो जय की बात मान गई। लड़की ने धीरज को जी भर के जय के सामने जलील किया। धीरज चुपचाप सुनता रहा और वहां से चला गया बिना कुछ कहे। वो लड़की से प्यार जो करता था, सच्चा प्यार। धीरज को लड़की के मम्मी और भाई भी जानते थे। धीरज ने उन्हें अपना माना था, उनकी मदद की थी। लड़की के भाई को पढ़ाया था, BCA करवाया था। लड़की की मम्मी ने खुश होकर धीरज को फोन किया, लड़की की शादी की बात बताई और दहेज के लिए उसकी सहायता मांगी। धीरज तैयार हो गया। वो लड़की से प्यार जो करता था, सच्चा प्यार। धीरज ने एक बड़ी रकम लड़की की मम्मी के अकाउंट में डाल दी, लड़की की शादी के दहेज के लिए। वो उससे प्यार जो करता था। लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। लड़की ने धीरज को इन्फॉर्म नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी उसे। शादी के 2 दिन पहले लड़की और उसके करीबी सफर पे निकले। शादी का सफर, बोकारो का रास्ता, जय का शहर वहीं था। मैं भी सफर में था। मैं लड़की का करीबी जो था, उसके लड़कपन का दोस्त। लड़की ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, देखो मेरे पास सब कुछ है, एक पति भी मिलने जा रहा है। मैं अच्छी लड़की जो हूँ और खूबसूरत भी। मैंने देखा तो लड़की मुझे खूबसूरत लगी। मैंने उसकी बात मान जो ली थी। लड़की की शादी हो गई। मुझे अचानक एक लेखक मिल गया। मैंने उसे लड़की की कहानी सुनाई। लेखक ने एक कहानी लिखी, शीर्षक था खूबसूरत अंजलि उर्फ बदसूरत लड़की। मैं मान गया कि लड़की खूबसूरत नहीं थी। ये एक साहित्यकार ने जो कहा था। लड़की का नाम अंजलि था।